स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। सबसे पहले बता दूं कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 240 के रॉयलर के बच्चे जो कि मैं 4 अप्रैल को लेकर के आया था और आज 2 अक्टूबर है। तो इनकी एज टोटल 6 महीने में 2 दिन कम रह गई है, मतलब 178 डेज के ये हो चुके हैं। सेहत की बात करूं तो इसमें मुर्गे जितने थे मैं बेच चुका हूं, मुर्गियां भी आधी बेच चुका हूं। सिर्फ मेरे पास 65 मुर्गियां हैं और उसमें से 20 और आज बेच दूंगा, तो 45 मुर्गियां रखूंगा। सेहत की जो बात कर रहा हूं मैं, उसमें ये है कि मुर्गियां सभी 3 किलो के आसपास की हैं, 3 किलो से ऊपर ही हैं ज़्यादातर। और अंडे पे आते हैं क्योंकि मुर्गियां अंडों के लिए होती हैं। तो अंडे यार ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं दे रही हैं। अभी 65 मुर्गियां हैं, उसमें से मेरे पास वही 12-14 का ही चल रहा है एवरेज। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मैंने इनको खाना नहीं अच्छा देना शुरू किया है। ये एकदम देसी खाने पे चल रही है, हरे पत्ते जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरा खंडा है और चावल का और चोकर, यही खा रहे हैं। आज या कल लेकर के आऊँगा इनका लेयर फीड और उसके बाद देखते हैं क्या परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि 6 महीने की हो जाएंगी। उसके बाद मैं इनको लेयर फीड दे के 1 महीने देखूंगा कि भाई ये दे रही हैं अंडे कि नहीं दे रही हैं। नहीं देंगी तो फिर हटा दूंगा इनको। वैसे देंगी, 99.9% चांसेस हैं लेयर फीड देने के बाद फेज 3। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे इसमें मुर्गियां तो ज़्यादा दिख रही हैं और मैं बोल रहा हूँ 65 मुर्गियां। इसलिए आपको ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि मैं 2 से 3 परसों 2 दिन पहले मैं 150 मुर्गियां लेकर के आया था, जिसमें मैं सारी मुर्गियां थी, केवल 10 मुर्गे थे। तो 50 उसमें से बेच चुका हूँ। मैं रिटेल में बेचता हूँ 250 रुपये किलो के हिसाब से, और मैं लेकर के आया था इनको 150 रुपये के हिसाब से मुर्गा, 10 मुर्गे 150 के हिसाब से और मुर्गियाँ 130 रुपये किलो के हिसाब से। तो 140 मुर्गियाँ थी और 10 मुर्गे थे। तो इसके अलावा इनको सप्लीमेंट में कुछ खास नहीं दे रहा हूँ मैं। अगर मुझे लगता है सीआरडी आ रही है तो मैं एजिथ्रोमाइसिन 1-2 दिन चला देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि कॉक्सी की कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एम्ब्रोलियम पाउडर चला देता हूँ या रैनकॉक्स चला देता हूँ। वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस है। और इनकी लसोटा हर महीने कर रहा हूँ। लसोटा की वैक्सीनेशन हर 28वें दिन मैं करता हूँ। तो इनको पालने का ये तरीका है। अब बात करते हैं कि यार ब्रॉयलर को देसी फार्मिंग में काउंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लें, मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। भाई ब्रॉयलर अगर आपसे कोई कहता है कि 2 महीने में 2 किलो का हो जाता है, लेकिन क्या उसके मीट में वो टेस्ट आता है? नहीं आता है। कस्टमर जब इसे मार्केट में खरीदता है तो क्या उसे वो देसी वाला टेस्ट मिलता है? नहीं मिलता है, अगर 2 महीने का है। हाँ, अगर आपको ब्रॉयलर की फार्मिंग करनी है तो आप मान के चलिए 5 महीने पालेंगे तो बिल्कुल देसी टेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 5 महीने में जितना होना चाहिए वो हो जाएगा। और वो आप अगर 5 महीने पालते हैं तो मुर्गे भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाते हैं 5 महीने में इनके मुर्गे। तो इस हिसाब से फार्मिंग करिए, क्योंकि मैं तो कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भाई अल्टीमेटली आदमी जो खरीदेगा वो तो मीट के लिए खरीद रहा है ना, पालने के लिए तो खरीद नहीं रहा है। और पाल के भी इनको कोई फ़ायदा नहीं, अंडे तो कोई बहुत ज़्यादा देती नहीं है। तो मीट के लिए जो जाती हैं और लोग कहते हैं कि 2 महीने में 2 किलो हो जाते हैं, ब्रॉयलर हो जाते हैं, लेकिन यार वो फिर धोखे वाली बात हो जाती है एक तरीके से कस्टमर के साथ कि ब्रॉयलर ही है, और मतलब ब्रॉयलर से थोड़ा बेटर है लेकिन ब्रॉयलर है ये, आप समझ रहे हैं। तो इस चीज़ का आप अगर ध्यान रखेंगे तो सक्सेसफुली आप कर सकते हैं अगर रिटेल में करना चाह रहे हैं। बाकी आप पालिए, 3 महीने पालिए, अच्छे से पालिए। 3 महीने से आप 45 दिन इनको जो है फीड दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन जो है इनको फीड और देसी खाना मिक्स करके दीजिए, और उसके बाद 1 महीने पूरा देसी पे रखिए। तो बहुत बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस देगा और माल का रेट भी आपको 150 रुपये तक मिल जाएगा। मैं खुद खरीद लूँगा अगर आसपास लखनऊ के आप रहते हैं तो।
अभी तक की ये अपडेट थी। इसके अलावा जिसके भी जो सवाल हों आप कृपा करके मेरे से ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या लाइव अगर मैं करूँगा तो मैं लाइव में आपको मिलता हूँ। जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।